आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 3.2 की प्रश्न संख्या 2। इस प्रश्न में हमें बोला गया है कि अनुपातों A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा समपाती है। हमें यहाँ पे सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है जिसमें हमें बताना है कि ये निरूपित रेखाएं समानांतर है अथवा समपाती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दोनों समीकरणों की तुलना रैखिक व्यापक समीकरण युग्म से। हमारे रैखिक व्यापक समीकरण युग्म क्या होते हैं? इनके लिए हमारा फार्मूला होता है A1x प्लस में B2y प्लस में C1। ये B2 नहीं है, यहाँ पे B1 ही आएगा, बराबर में 0। ये हमारी समीकरण पहली होती है। और यहाँ पे होता है हमारा A2x प्लस में B2y प्लस में C2 बराबर में 0। ये होती है हमारी समीकरण सेकंड। ठीक है, तो जिस प्रकार यहाँ पे x के बराबर में A1 है, यहाँ पे x के बराबर में हमारा 5 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा A1 है वो है हमारा 5, B1 है हमारा माइनस का 4, C1 है हमारा 8। उसी प्रकार A2 है हमारा 7, B2 है हमारा 6 और हमारा C2 है हमारा माइनस का 9। ठीक है, अब हम इनके क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं अनुपात। सबसे पहले हम लिखेंगे A1 बटे में A2 जो कि हमारा 5 बटे में 7 है। उसके बाद हम लिखेंगे B1 बटे में B2 जो कि हमारा -4 बटे में 6 है, यानी कि कट कर हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, यानी कि -2 बटे में 3 आ जाएगा। और C1 बटे में C2 है हमारा 8 बटे में -9। ठीक है, तो इससे हमें क्या ज्ञात होता है, जो हमारा A1 बटे में A2 है वो बराबर नहीं है हमारे B1 बटे में B2 के, क्योंकि ये 5 बटे में 7 है, ये -2 बटे में 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में ग्राफीय रूप में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। कैसे प्रतिच्छेद करेंगे हमारी जो रेखाएं, ये जैसे मान ले एक रेखा ये गई है और एक रेखा ये गई है, यानी कि इस प्रकार ही प्रतिच्छेद कर सकती हैं और ऐसे ही प्रतिच्छेद कर सकती है। यानी कि हमें एक प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए। रेखाएं हमारी ऐसे करके ऐसे ही प्रतिच्छेद कर सकती हैं, कैसे ही प्रतिच्छेद कर सकती है हमारी। तो जो ये हमारी जो समीकरण है वो हमारे ग्राफीय रूप में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। जो हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें जो हमारा A1 है वो क्या है, 9 है। A2 हमारा 18 है। B1 हमारा 3 है। B2 हमारा 6 है। C1 हमारा 12 है और C2 हमारा 24 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनके अनुपात ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं अनुपात A1 बटे में A2 बराबर में 9 भाग में 18, यानी कट कर हमारा आ जाएगा 1 बटे में 2। उसी प्रकार B1 बटे में B2 ज्ञात करेंगे तो 3 भाग में 6, यानी कि कट कर हमारा 1 बटे में 2 आ जाएगा, ये भी। अब हम C1 बटे में C2 करेंगे, यानी कि 12 भाग में 24 करेंगे तो ये भी कट कर हमारा 1 बटे में 2 आ जाएगा। यानी कि हमें क्या ज्ञात होता है, जो हमारा A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे में B2 बराबर में C1 बटे में C2।
ठीक है, ये हमारे तीनों क्या आ गए, बराबर आ गए। यदि हम इसको बीजगणितीय रूप में बनाएंगे तो हमारे अपरिमित हल होंगे, यानी कि अनेक हल होंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे ग्राफीय रूप में बनाएंगे तो यह संपाती होगी या हमारी क्या होगी, संगत रेखाएं होंगी, या हमारी क्या होंगी, आश्रित रेखाएं होंगी। हमारी संगत और आश्रित रेखाएं क्या होती हैं हमारी, जैसे हमने ये हमारी जो एक रेखा ये आ गई, इसी के ऊपर हमारी एक और रेखा आएगी, तो ये हमारी संगत या आश्रित रेखाएं कहलाती हैं। अब हम अपने थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारा A1 है 6, A2 है हमारा 2, B1 है हमारा -3 और हमारा B2 है हमारा -1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 ही होगा। और C1 है हमारे पास 10, C2 है हमारे पास 9। तो हम इसके अनुपात ज्ञात करेंगे। अनुपात के लिए हमारा A1 बटे में A2, यानी कि 6 भाग में 2, कटकर हमारा क्या आ जाएगा 3, और B1 भाग में B2, यानी कि -3 भाग में -1, कटकर ये भी हमारा क्या आ जाएगा 3, C1 भाग में C2, यानी कि 10 भाग में 9, ये हमारा नहीं कटेगा। यानी कि हमारा जो आंसर आया है A1 भाग में A2 बराबर है B1 भाग में B2, बराबर नहीं है हमारे C1 भाग में C2 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्राफीय रूप में बनाएंगे तो यह समानांतर रेखाएं होंगी। जैसे ये रेखा हो गई, इसके समानांतर ये हो गई, इनके दोनों के बीच जो हमारा गैप होगा वो बराबर होगा। जैसे ये हो गई रेखा हमारी, इसके समानांतर इन दोनों के बीच जो गैप होगा वो हमारा बराबर होगा, तो ये हमारी समानांतर रेखाएं होती है। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया।